विपक्षी एकजुटता को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये इतनी आसान राह नहीं है। कांग्रेस के साथ आने से कई लोगों को परहेज है, तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएं, अलग कोई मोर्चा बनाएं। जैसे केसीआर और कांग्रेस का रिश्ता समझने जैसा है। केंद्र की राजनीति में दोनों बीजेपी के खिलाफ दिखाई देते हैं, लेकिन तेलंगाना की राजनीति में आमने सामने। यहाँ तक कि केसीआर महाराष्ट्र में भी ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं, तो केसीआर को झटका देते हुए उनके कई करीबी नेता कांग्रेस में तेलंगाना में शामिल हो रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे समय पर चल रहा है जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव ज्यादा अहम है। बहरहाल केसीआर का जिक्र इसलिए आया क्योंकि वो अकेले चेहरे नहीं हैं, उनके अतिरिक्त कई और चेहरे हैं जिनकी अपने अपने राज्यों में तो ताकत देखने को मिलती है, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करें तो उनका वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कुछ इसी तरह की टिप्पणी की और इशारों इशारों में कहा कि लालू का कितना जोर उत्तर प्रदेश में चला और मुलायम का कितना बिहार में चला। ये समझने जैसी टिप्पणी है, इसलिए दिलचस्प है क्योंकि नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं वो बिहार के बाहर कितने कारगर होंगे। कहा तो ये भी गया कि क्या वो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये समझदारी भरा फैसला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने हालांकि अपना विस्तार किया है, वो थोड़ा सा इससे इतर हो गई है, अब दिल्ली तक सीमित नहीं है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव कांग्रेस के कमजोर होने से हुआ था। निश्चित तौर पर अब कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों का भी सहयोग कांग्रेस को दरकार है। बहरहाल इस सब के बीच में महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। असल में संजय निरुपम ने अपने ट्वीट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर तंज भरे अंदाज में ट्वीट किया। साथ ही संजय निरुपम ने एक वीडियो के लिंक के साथ ये ट्वीट किया है। 23 जून को पटना में हुई अलग अलग दलों की बैठक में कांग्रेस एक्टिव रही, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता संजय निरुपम का ये ट्वीट काफी लोगों को चौंका गया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि क्षेत्रीय नेता अपने गढ़ के बाहर नहीं चलते, केसीआर को ये बात याद रखनी चाहिए। साथ ही उदाहरण के तौर पर उन्होंने लालू और ममता बनर्जी का नाम गिना डाला। लेकिन देखिए, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में तो कहा, लालू प्रसाद यादव तो इस विपक्षी एकजुटता के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं नीतीश के साथ साथ में, और वो यूपीए के पहले भी सहयोगी रहे हैं। लेकिन केसीआर और ममता बनर्जी, इनको लेकर सिर्फ संजय निरुपम नहीं, आपस में बहुत जुबानी जंग देखने को मिल रही है और इनका मेल भी होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि उनके वीडियो को किस तरीके से लिया गया, उससे क्या मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम ने केसीआर पर टिप्पणी की थी तो ये पार्टी लाइन के साथ में दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके और गंभीर मतलब भी दिखाई पड़ते हैं। संजय निरुपम ने एक वीडियो के लिंक के साथ ये ट्वीट किया था। लिंक में वो वीडियो है जिसमें केसीआर का काफिला महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाया गया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का काफिला महाराष्ट्र में। निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा, इनका सारा प्रयास आखिर में जीरो साबित होगा, अंत में कहीं तेलंगाना भी हाथ से ना चला जाए, फिर न माया मिली न राम जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय नेता अपने राज्य से कभी क्लिक नहीं कर पाते हैं। लालू ना यूपी में चले और मुलायम ना बिहार में। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अब अखिलेश यादव बिहार में नहीं चलेंगे और नीतीश कुमार यूपी में नहीं चलेंगे, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो हैं वो कांग्रेस के साथ में भी दिखाई पड़ते हैं। आगे संजय निरुपम लिखते हैं, इनका नेतृत्व इनके राज्य भर की आकांक्षाओं की सशक्त अभिव्यक्ति होता है। बात सही भी है। ताजा उदाहरण उन्होंने ममता बनर्जी का बताया। केसीआर को भी महाराष्ट्र के कुछ अवसरवादी नेता लूटकर छोड़ देंगे, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। असल में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटी हुई है, लेकिन ऐसे हालातों में संजय निरुपम का ये ट्वीट कांग्रेस के लिहाज से क्या किस तरीके से लिया जाए, इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि संजय निरुपम की टिप्पणी केसीआर पर थी और केसीआर को लेकर कांग्रेस का यही स्टैंड होगा जो संजय निरुपम का स्टैंड है, क्योंकि केसीआर से सीधी सीधी टक्कर तेलंगाना में देखने को मिलेगी। अभी हमने देखा कितना बड़ा झटका, कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है कि तेलंगाना में एक बड़ा झटका केसीआर को लग गया जब केसीआर के बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और केसीआर भी अगर महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, क्योंकि देखिए तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके जो है महाराष्ट्र के, उनमें कुछ असर देखने को मिलता है उनका, तो उनको उम्मीद है। जैसे कि शरद पवार ने अभी कर्नाटका के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा था, इसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा हम पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। हर पार्टी की आकांक्षा होती है कि वो अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करे। यही कोशिश अब केसीआर करते दिखाई दे रहे हैं और इस पर तंज कसते दिखाई दे रहे थे संजय निरुपम। और संजय निरुपम के इस टिप्पणी को कैसे पार्टी लेती है तो खैर आने
वाले समय में पता लगेगा। अंत में तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते 3 राष्ट्रीय दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी और बसपा की राज्य इकाइयों के अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस बार का तेलंगाना विधानसभा चुनाव काफी अहम है, खासतौर पर कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लिए। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा की राज्य इकाइयों के अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अब देखना है कि आने वाले परिणाम कैसे होते हैं। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में से इसकी तुलना करें तो पार्टी के वोट शेयर में 1 साल के भीतर 13% का जबरदस्त उछाल आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने 46.87% वोट शेयर के साथ 88 सीटें जीती थी। लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जबरदस्त जीत थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनका वोट शेयर जो है वो घटा जरूर था, लेकिन ठीक ठाक था, 41.71%। वहीं कांग्रेस इन चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन वोट शेयर में बड़ा फर्क था, 29.27% वोट हासिल किए थे। वोट हासिल करने में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी, पार्टी को 19.45% वोट मिले थे। ग्रेटर हैदराबाद में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एकमात्र जीत इसी क्षेत्र में मिली थी। ऐसे में भाजपा को इस राज्य से बड़ी उम्मीदें हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीआरएस बहुत ही जो है उसके लिए चुनौतीपूर्ण ये तेलंगाना का चुनाव रहने वाला है। केसीआर का पूरा ध्यान यहीं पर है। विपक्षी एकजुटता की बात करें तो सबसे पहले बिहार पहुंचकर विपक्षी एकजुटता की कवायद को शुरू करने वाले यही केसीआर थे, जो नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे। लेकिन बाद में विपक्षी एकजुटता के मंच से वो किनारे हो गए, नीतीश कुमार बने रहे, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे राजनीतिक दल जुटे। इनमें से ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है, वो अपने विरोध जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ, एक तो आम आदमी पार्टी का कहना है अध्यादेश वाली शर्त के आधार पर ही अगली बैठक में आएंगे, तो वहीं ममता बनर्जी के तेवर पश्चिम बंगाल जाकर बिल्कुल बदल गए। उन्होंने तो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही टीम कहना शुरू कर दिया। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि वाम दल और कांग्रेस मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर विपक्षी एकजुटता के ऊपर ये एक तीखा प्रहार माना जा सकता है। इस सब के बीच में संजय निरुपम ने एक उदाहरण दे दिया कि मुलायम कितने बिहार में चले और लालू कितना यूपी में चले। ये बात सही भी है, लेकिन बिहार में लालू कितना चले और यूपी में मुलायम कितना चले, ये ज़्यादा मुफीद होगा समझना, क्योंकि विपक्षी एकजुटता क्षेत्रीय दल पहले से ही कह रहे हैं कि जो जहां पर मजबूत है वहां पर उसको मजबूत किया जाए। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की ज़मीन अब भी बिहार में मजबूत है, अखिलेश यादव की ज़मीन अब भी यूपी में मजबूत है। अब यहाँ पर कांग्रेस उनके साथ किस तरह से सहयोग कर सकती है, ये भी समझने वाली बात। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।